बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दहशतगर्दी के हवाले से। दहशतगर्दों का अमन पर एक और कार्यवार। मस्तूंग में धमाके में डीएसपी नवाज गशकोरी समेत 62 अफराद जाँ बहक, 80 से ज़ायद जख्मी हो गए। जख्मियों को मस्तूंग और कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक धमाकों खुदकुश था। हमलावर ने सिक्योरिटी पर मामूर डीएसपी की गाड़ी को निशाना बनाया। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशतगर्दी के इस हमले की शदीद मजम्मत। ज़ख्मियों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान का सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी इमारतों पर परचम सरनिगू रहेगा। अपडेट करें आपको मस्तूंग से, जहाँ पर धमाके में डीएसपी नवाज गशकोरी समेत 62 अफराद जाँ बहक हुए, 80 से ज़ायद जख्मी हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद काजिम बताएगा, सुबह सवेरे ये वाक़या पेश आया, 80 से ज़ायद अफराद अब भी ज़ख्मी हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? देखिए, बहुत सारे जख्मी हैं जिनको यहाँ कोयटा मुंतकिल किया गया है। अभी मैं इस वक्त ट्रामा सेंटर कोयटा में हूँ। यहाँ हमारी सेक्रेटरी सेफ से बात हुई। उनका कहना था कि 49 जो जख्मी हैं उनको जो है कोयटा मुंतकिल किया गया है, उनको यहाँ तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। और उन्होंने बताया कि 4 डेड बॉडीज जो है ना कोयटा में हैं, और बाकी वहाँ जो मस्तूंग है वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रशीद मोहम्मद सी डॉक्टर, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि 52 लोग जो है ना मजबूरी तौर पर इस वाक़े में जाम बहक हुए हैं। बाज़ एनी शादी से हमारी यहाँ बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक लोग जो है ना के लिए जमा हो रहे थे, तो इस दौरान जो है ना एक बहुत खतरनाक और जोरदार का धमाका हुआ, जिसके बाद बस लोगों की चीखें और वो थी। और वो एक एनी शायद ने बताया कि उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है ना जख्मी और एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल वो जो है ना क़यामत के सुबह का जो है ना वहाँ समा बसा था। और फिर वहाँ जैसी जो है ना वो ऊँची से जो सेहत की जो सहूलियात हैं वो इंतहाई मतलब इतने बड़े वाक़े के लिए किसी भी इलाके में नहीं है। तो हॉस्पिटल है वहाँ इमदाद के लिए किया गया शदीद थे। तो बाद में कोयटा जो है ना अस्पताल में किया गया। और जहाँ तक इब्तदाई दिक्कत है उनके वाले से जो सरकारी हुकाम है उनका ये कहना है कि ये जो है ना वो लाता और जी ठीक है। ब्यूरो चीफ मोहम्मद काजिम आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मस्तूंग और हंगू में धमाका पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की एक और घिनौनी साजिश है। दिफाई माहिरीन का कहना है आज मस्तूंग में खुदकुश धमाका इस्लाम और मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से हमला है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मौका पर मासूम और निहत्ते मुसलमानों को निशाना बनाने वाले ना तो मुसलमान हो सकते हैं और ना ही पाकिस्तानी। हमारा अज़ली दुश्मन भारत जो हर वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के दर पे रहता है। हाल में ही कनाडा में सिखों को कत्ल करने में भारतीय हुकूमत और बराह रास्त मुलविस पाए गए हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया में एक दहशतगर्द स्टेट कहलाए जा रहे हैं। इंतहाई दबाव है उन पर। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद होंगे। दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। बताइएगा, एक ही दिन में 2 वाक़यात पेश आए, एक मस्तूंग में दूसरा हंगू में, जो एक अमन की फ़ज़ा पाकिस्तान में चल रही थी उसको जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं तो बारहा ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह का फज़ल करम से इस्लामी मुल्क है, एक एटमी ताकत है, दुनिया की इस खित्ते में वाक़या है जहाँ पे कोई दुनिया की ताकत ना आ सकती है ना जा सकती है यहाँ से पाकिस्तान की मदद के बगैर या पाकिस्तान के सपोर्ट के बगैर। तो ये वो सूरत हाल है जिसको वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। और इसमें बारहा मैं कह चुका हूँ और ये भी दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ कि अमरीका के बूट्स यहाँ से गए, अमरीका यहाँ से नहीं गया। इसराइल बारहा पता है कि जो फरवरी 2019 में जो हमारे साथ हुआ था उस वक्त बड़ा वाज़ेह था कि वो भी साथ में शामिल थे, रॉ वहाँ पे शामिल है और तमाम जो इंटेलिजेंस होते हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और किसी न किसी तरीके से उन सब का मकसद एक तकरीबन एक है। और भारत इसमें लीड कर रहा है क्योंकि भारत के पीछे बैक करने वाले लोग हैं इसको। अब भारत के बारे में आप देखिए, जब ये कनाडा की बातचीत हुई है तो जितनी कंडमनेशन होनी चाहिए थी हो रही है, लेकिन उस लेवल पे नहीं आई।
अगर कहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के बारे में शक भी पड़ जाता है, इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को उन्होंने कटहरे में खड़ा करके पाकिस्तान को सजा सुना देनी थी, बगैर सोचे समझे कि पाकिस्तान ने किया या नहीं किया, ये बगैर किसी सबूत के, और ये बारहा हो चुका है। तो भारत को लगाम डालने की बहुत जरूरत है, क्योंकि भारत खुद भी और आलाकार भी है, उसको ये सूट करता है कि पाकिस्तान खुदा खासा नुकसान पहुंचता रहे। और आज के दिन की मुनासिबत से दो ऐसे इलाकों में, एक पाकिस्तान का एक बाजू है, दूसरा पाकिस्तान का दूसरा बाजू है जी। ये दोनों काटने की कोशिश में मसरूफ हैं वो लोग। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी एजेंसीज, ये दो वाक़यात तो हुए हैं और बहुत सारे वाक़यात की एफर्ट से, उनकी हिम्मत से, उनकी वजह से ये बहुत जो है उनको तला भी गया है, उनके खिलाफ काम भी हुआ है इसमें। और पिछले दिनों ही बलूचिस्तान में देखिए दाइश के लोग पकड़े गए, मारे गए, उसमें से दाइश का बड़ा कमांडर मारा गया वहां पे। तो हमारे लोग तो एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन मत भूलिए कि दुश्मन हमारे दरमियान मौजूद लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम डॉलर्स के लिए हमारे लोग बिक रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो बगैर सोचे समझे सिर्फ एक पैसे की खातिर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो शनाख्त है उसको नुकसान पहुंचाने की तरफ हैं ये लोग। वैसे लोगों का पाकिस्तान अंदर तो काला कमा कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जहां से ये सारा कुछ उठ रहा है और अफगान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान ने बारहा उनको वार्न भी किया है। और चीफ आर्मी स्टाफ ने जो लास्ट पेशावर में एड्रेस किया था, अगर आपको याद हो, जो जिरगे से, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि नो मोर। पाकिस्तान किसी हद तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहा है और अफगानिस्तान की मदद के लिए पाकिस्तान ने अपनी साथ से बहुत आगे बढ़ के काम किया है। हमें तो ये नजर आ रहा है जिनको पनाह लेने आए थे पाकिस्तान में, उनको हमने दिल में बिठाया उनको, और पूरे पाकिस्तान में फैल के प्रॉपर्टी जो उनके कर रहे हैं, पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड पे फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान, उनमें लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसके बावजूद अफगानिस्तान को जब भी मसाइल बढ़े, चाहे वो रूस की सूरत में हो, चाहे किसी और वजह से हो, तो पाकिस्तान ने अपने आप को पेश किया उनकी मदद के लिए। अब भी पाकिस्तान अगर आज हाथ रोक ले तो अफगानिस्तान के हालात मुश्किल हो जाएंगे। और क्या वजह है कि अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं सिर्फ पाकिस्तान में ये क्यों करवा रहे हैं जी? तो मैंने पहले ऐसा अर्ज की थी ना आपसे कि पाकिस्तान के दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है और हम इस पर बात करते हुए शर्माते हैं। भारत यस सामने है, हमारे सामने। मत भूलिए कि बहुत बड़ी ताकत जो अभी बहुत बड़े कॉरिडोर्स का ऐलान कर रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, चीन के साथ जो उनकी मुखासमत चल रही है, रूस के साथ जो मसाइल बने हुए हैं मगरबी दुनिया के, ये सब मिलके इस खित्ते में अपने पांव इस कदर मजबूती से जमाना चाहते हैं कि फिर इनको कोई यहाँ से निकालना। और रुकावट इसमें कौन है? दिफाई तजिया कार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे। आज जो मस्तूंग और हंगू में धमाके हुए उन हवाले से अपना तजिया पेश कर रहे थे, इज़हार ख्याल कर रहे थे। हंगू में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से अवाम भारी नुकसान से महफूज रहे हैं। पेशावर गाड़ी में सवार दो खुद को हमलावर मस्जिद में दाखिल होने के लिए पहुंचे थे। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक हमलावर मस्जिद से बाहर हलाक कर दिया गया था। फायरिंग के तबादले में दो पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। फायरिंग की आवाज़ सुनकर बेशतर नमाजी मस्जिद से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। दूसरा खुदकुश हमलावर मस्जिद में घुसने में कामयाब हुआ। अगर बरवक्त हमलावरों को ना रोका जाता तो जानी नुकसान का अंदेशा ज्यादा था। धमाके के वक्त 30 के करीब नमाजी मस्जिद में मौजूद थे। हजरतुल्लाह नुमाइंदा नियो हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम तर जो आज सिचुएशन पेश आई है उस हवाले से अपडेट करेंगे। जी हजरतुल्लाह। हज़रतुल्लाह से रब्ता करेंगे। अभी आपको बताएं कि 3 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, 12 ज़ख्मी हुए हैं। धमाके से मस्जिद की छत गिर गई, मलबे तले दबकर अफराद जो है वो परेशान हैं। हुकाम के मुताबिक मस्जिद में 30 से 40 अफराद मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि 2 हमलावर मोटरसाइकिल पर आए एहलकारों पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। हमलावरों ने थाने में 2 दस्ती बम फेंके, एक गेट पर गिरा, दूसरा मस्जिद में जाके गिरा और वो फटा। 4 एहलकारों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मस्तूम के बाद हंगू भी आज अमन दुश्मनों के निशाने पर रहा। थाना दुआबा की मस्जिद में नमाज जुमा के खुतबे के दौरान ये धमाका हुआ। 3 अफराद जिसके नतीजे में मौका पर ही जाँ बहक हो गए। 12 अफराद जख्मी हैं जिनको तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हजरतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। हजरतुल्लाह बताइएगा ये तमाम तर मामला कैसे पेश आया? ये दोनों जो खुदकुश हमलावर थे किस रास्ते से आए और ये सिचुएशन क्या बनी थी?
जी बिल्कुल, ये दो खुदकश हमलावर थे जो कि एक ने बाहर से ताने पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान जो दूसरा था वो अंदर दाखिल हो गया, उसने अपनी जान को उड़ा दिया। उसके साथ साथ इधर इस वक्त जो लोग थे वो मस्जिद के लिए नमाज जुम्मा के लिए आ गए थे। जिसके नतीजे में 4 अफराद जान बहक हुए जबकि 20 जख्मी हैं। यहाँ के डीपीओ के मुताबिक 20 जो है यहाँ पर जख्मियों की तादाद है। ये जो जख्मी है ये इधर जो मकामी अस्पताल है वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यहाँ पर जितने तमाम तरह अस्पतालात में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जी ठीक है, तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है। बहुत शुक्रिया हज़रतुल्लाह, आपने अपडेट किया। हंगुम में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से अवाम भारी नुकसान से महफूज रहे हैं। पेशावर गाड़ी में सवार 2 खुदकुश हमलावर मस्जिद में दाखिल होने के लिए पहुंचे थे। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ जिसने एक हमलावर मस्जिद से बाहर हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। फायरिंग की आवाज़ सुनकर बेशतर नमाजी मस्जिद से बाहर निकलने में कामयाब रहे। दूसरा खुदकुश हमलावर मस्जिद में घुसने में कामयाब रहा। अगर बरवक्त हमलावरों को ना रोका जाता तो जानी नुकसान का अंदेशा ज़्यादा था। धमाके के वक्त 30 के करीब नमाजी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीटीपी के दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। ISPR के मुताबिक जोब में संबाजा के करीब दहशतगर्दों के हमले में 4 जवान शहीद हो गए। ऑपरेशन में हवलदार सत्तार, लांस नायक शेर आजम, लांस नायक अदनान और सिपाही नदीम ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले के दौरान 3 दहशतगर्द जहन्नुम, वासिल और चंद जख्मी हुए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत से मनाया जा रहा है। छोटे बड़े तमाम शहरों में महाफिल मिलाद, जलूसों और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। दिन का आगाज़ विफाक में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से किया गया। सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर आज मुल्क भर में आम तातील है। कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर भर में जुलूस और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में लंगर और न्याज की तैयारी भी जारी है। मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे हम्माद यूसुफ। जी हम्माद। कौनैन मोहसिन कायनात आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो जश्न है वो मुल्क भर की तरह कराची में भी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने के लिए मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो ये दिन मनाया जाता है। कराची की शहरी के जानिब से जो है वो लंगर का अहतमाम किया गया है। मेरे साथ उनके रूहें रवां मौजूद, उनसे बात करते हैं कि कितने सालों से ये सिलसिला उनका चलता आ रहा है। जनाब सबसे पहले बताइएगा कितने सालों से लंगर और न्याज का सिलसिला चलता हुआ? ये लंगर का सिलसिला हमारे आबादा से चला आ रहा है। रात से ये लंगर बनना शुरू होता। सुबह 8 बजे से ये बिरयानी जो मखसूस नाम से मशहूर है, बिलोची बिरयानी, तो ये सुबह 8 बजे से शुरू होती है जब तक ये जुलूस चलता है, जब तक ये लंगर जारी रहता है। जी 100 के करीब यहाँ पर जो है लंगर में देगे की जाती हैं। जो रात से सिलसिला शुरू होता है वो जो है वो अगले दिन की रात जो है वो जारी रहता है। मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पर लवाजमात बनाए जा रहे हैं, बिरयानी है, कौरमा है, दीगर चीज़ें हैं। लंगर और न्याज का सिलसिला कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भरपूर तरीके से इस वक्त जारी है। जी बहुत शुक्रिया हमाद, आपने अपडेट किया। लाहौर समेत पंजाब भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों और रैलियों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। 10,000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान, एहलकार और रज़ाकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की मदद से रैलियों, जुलूसों और महाफिल की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से अब्दुल वहाब शाहिद से तफसीलात लेंगे। जी अब्दुल वहाब। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जो है वो अक़ीदत और एहतराम के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है और सिक्योरिटी के जो है वो सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। अगर बात करें तो सूबे भर के जितने भी शहर हैं उनमें भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और सूबे भर में जो है वो तकरीबन 1281 महफिलें और 2510 जो है वो जुलूस और रैलियाँ निकाली जानी हैं और जिनके लिए तकरीबन 46,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं। IG पंजाब उस्मान अनवर की हिदायत के मुताबिक जो है वो तमाम पुलिस अफसरान और एहलकारों को हिदायत भी जारी की गई है कि वो
इस तकरीबात को जो है वो पुरअमन तरीके से अख्ताम को पहुँचाएँ, चूँकि ये एक बड़ा त्यौहार है जो ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो है वो मुख्तलिफ मुकामात से जो है वो रैलियाँ जुलूस निकाले जाते हैं, महफिलों का इनेकाद किया जाता है। तो लोगों को जो है वो सख्त सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत जारी की गई है और जितने भी लाहौर शहर में छोटे बड़े जुलूस रैलियाँ निकाली जा रही हैं उन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे, पुलिस एहलकार उन रूट्स पर मौजूद होंगे और साथ भी उनके जो है वो रूट्स के पुलिस एहलकार और अफसरान साथ उनके रूट्स के चलेंगे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो निपटा जा सके। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब, आपने अपडेट किया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापसी पर आपको बताया, पंजाब काबीना को सानिया जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद GIT के तश्कील देने का फैसला वापस कर लिया गया। काबीना ने लाहौर में मजीद तहसील बनाने की मंजूरी भी दे दी है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से, वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा। आज इमरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का आज हंगामी इजलास हुआ, जिसमें सानिया जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मोहसिन नकवी को पेश की गई। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर पंजाब काबीना ने वाक़े पर GIT तश्कील देने का जो गुज़िश्ता फैसला था उसको वापस ले लिया। इसके साथ साथ पंजाब काबीना ने लाहौर में 3 तहसीलें बनाने की मंजूरी भी दी है। शहर में अब मजबूरी तौर पर 9 तहसीलें होंगी, जबकि इजलास में नए इजला के क़याम के लिए ख़ुसूसी कमेटी भी तश्कील देने का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया वकास, आपने अपडेट किया। PIA की निजकारी का मामले पर इदारे के हिस्स मुतासर होने लगे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कौमी एयरलाइन की तंजीम 9 के मंसूबे की खबरों पर जवाब तलब कर लिया। स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से PIA को लिखे गए ख़त में इदारे की तंजीम 9 के हवाले से तरदीद या तस्दीक से मुतालिक वजाहत तलब की गई है। वक्त एक ब्रेक का। एशियन गेम्स में पाकिस्तानी खातून शूटर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। कशमाला तलत ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मेडल हासिल किया। कौमी शूटर कशमाला तलत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों में मेडल हासिल किया। इवेंट में पहली 2 पोजीशंस भारतीय शूटर्स के नाम रहीं। रहीम यार खान में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनफरद अंदाज। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर बेकरी मालिक ने 2000 पाउंड वजनी केक तैयार कर लिया। केक की तैयारी में काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, खजूर, खोपरा, पाइनएप्पल, चॉकलेट और कोकोनट, मिल्क क्रीम, शहद, ड्राई फ्रूट, मेवे, मुरब्बाजात इस्तेमाल किए गए। 8 कारीगरों ने 3 रोज़ की मुसलसल मेहनत के बाद केक की तैयारी मुकम्मल की। यमन में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व खरोश से मनाई जा रही है। दारुल हुकूमत सना और गिरदोनवा से हज़ारों यमनी बाशिंदे शहर सना में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए जमा हुए। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िल वक्त इतना ही।